हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, जो एमसीक्यू टाइप रहेगा, जिसमें समय आपको 1.5 घंटे दिए जाएंगे और मार्क्स जो रहेगा वो आपको 40 मार्क्स रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में ये दिया गया है कि आपका हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 40 नंबर दिया जाएगा। इससे पहले मैंने इसका मॉडल सेट ऑलरेडी दे रखा है। इंग्लिश का भी मैंने वायरल क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। ये आपका क्या है, तो एग्जैक्टली ये वायरल क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आने का चांस जो है 90% है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, और ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हमारे सीट पे आपका एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता ही है। इंस्ट्रक्शन ज़्यादा ये ना करते हुए सीधा हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संख्यांकी का पिता किसे कहते हैं? तो संख्यांकी का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? संख्यांकी बोला गया है, संख्यांकी है तो इसका हो जाएगा गॉटफ्राइड आकेनवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े है, किसको प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है? तो मूल आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। तीसरा नंबर है, कॉलम और पंक्तियों के रूप में समकों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को हम लोग सारणियन के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर है, बहुलक वो है जिसकी आवृत्ति होती है, बहुलक वो है जिसकी आवृत्ति होती है। तो क्या होती है? तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, यानी जो मैक्सिमम टाइम रिपीट किया जाता है। पांचवा नंबर है, जब जब समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे कहते हैं, समग्र की प्रत्येक इकाई का, तो इसको हम लोग संगणना अनुसंधान के नाम से जानते हैं। 6 का बी में है कि 1 3 5 7 9 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? तो इसका जो अंक गणितीय माध्य होगा वो आपका 5 होगा। आप सबको ऐड करके, जैसे 9 1 10, 10 10 20, 20 और 5 25, 25 को 1 2 3 4 5 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 का पहाड़ा में 25 5 बार में, यानी 5 हो गया। 7 नंबर में दिया गया है, बहुलक निकालिए। बहुलक निकालिए कहने का मतलब है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आप अगर ठीक से देखेंगे तो 5 सबसे ज़्यादा बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 रिपीट हुआ है, तब का बहुलक हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर दिया गया है, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, किस सीए पे? तो आरोही क्रम में, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। 9 नंबर है, निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक जो है वो क्या होगा? तो निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक जो है वो 48 होगा। आप इसको ऐड करके डिवाइड कर लेना, आपको आ जाएगा। 10 नंबर में है, सहसंबंध का गुणांक सदैव होता है। तो सहसंबंध का गुणांक जो होता है वो सदैव -1 और +1 के बीच में होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या दिया गया है? बहुलक आपका 16 है। ठीक है, बहुलक जो है वो 16 दिया गया है। समांतर माध्य इतना है, तो माध्यिका क्या होगा? तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 3 इंटू मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, तो 3m को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, me को, और यहाँ हो गया 16 और यहाँ पर में हो गया 20.2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 40.4 यानी 56.4 हो जाएगा, जिसको आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 18.8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर का आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। निर्देशांक का गुण आपसे पूछा गया है, क्या है? तो तुलना का आधार, प्रतिशत का आधार, संख्या द्वारा प्रदर्शित, ये तीनों होता है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर दिया गया, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन बोला गया, तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ। 14 नंबर दिया गया है, चतुर्थक विचलन का सूत्र है, तो ये डी नंबर जो है ये चतुर्थक विचलन का सूत्र हो जाएगा। 15 दिया गया, सिग्मा एक्स का वैल्यू 50 है और एन का 5 है, तो एक्स का मान बोला गया है, तो 50 को आप 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। चलिए 16 नंबर में पूछा गया है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। श्रेष्ठ प्रश्नावली का कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसमें सरलता होना चाहिए, प्रश्न का उचित क्रम होना चाहिए, और संख्या जो है प्रश्नों का वो सीमित होना चाहिए, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा। 17 है, किनके सूत्र का सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो पास्से का जो सूत्र है उनको आदर्श माना गया है निर्देशांक निर्माण में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर हमारे पास दिया गया है, मानव विकास सूचक के अनुसार कौन से देश
इसके संकेतकों में सबसे आगे है तो वो है होगा आपका चीन। ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 20 नंबर मुद्रास्फीति वो स्थिति है जिसमें कीमतें जो है चीज़ों की वो बढ़ जाती है। 21 नंबर दिया गया है गरीबी रेखा का संबंध है तो सापेक्ष निर्भरता और निरपेक्ष निर्भरता दोनों से है तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है AAY का पूर्ण रूप क्या है तो AAY का हो जाएगा सी नंबर अंत्योदय अन्न योजना। 23 नंबर दिया गया है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जा सकती है तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कृषि का गुण है, जैविक कृषि बोला गया है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ए और बी दोनों, ए भी और बी भी, ठीक है, ए और बी, सी नहीं होगा, ठीक है। 25 नंबर दिया गया है SEZ का पूर्ण रूप है, SEZ है हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से इसको जानते हैं। 26 नंबर में दिया गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 12वीं 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग को दिया गया है 27 नंबर में मानव विकास सूचकांक यानी SDI डैश मानदंडों पर सूचक है तो ये किसके ऊपर है तो ये सामाजिक मानदंडों पर सूचक है। 28 है 1938 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में हुई थी तो ये आपका हो जाएगा चीन में। 29 है सामाजिक आधारभूत का ढांचा का मुख्य अंग क्या है, सामाजिक आधारभूत ढांचा का तो ये हो जाएगा आपका शिक्षा। 30 नंबर है ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना से पहले प्रयास किसने किया था तो इनका जो प्रयास है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 31 में है चिपको आंदोलन का उद्देश्य डैश वन में संरक्षण था, चिपको आंदोलन तो कौन सा वन था तो हिमालय के वनों को संरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य था। 32 है मनरेगा का संबंध है, मनरेगा क्या चीज़ से है तो ये रोजगार गारंटी अधिनियम है इसलिए ये रोजगार से इसका ताल्लुकात है। 23 है योजना आयोग की स्थापना हुई थी, योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी यानी सी नंबर। 34 है सभी जीवित तत्व पक्षी जानवर पेड़ पौधे जंगल इत्यादि है ये क्या है तो ये अजैव तत्व और जैव तत्व दोनों को मिला करके है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या लगता है सिर्फ पक्षी दिया है जानवर दिया है पेड़ पौधा दिया गया तो ये सिर्फ बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष बोला है तो ये भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। नरेगा में कितने दिनों का रोजगार है तो नरेगा में आपको 100 दिनों का रोजगार का गारंटी दिया जाता है। 37 है श्रम बल और कार्यबल का अंतर होता है, श्रम बल और कार्यबल का जो अंतर है तो वो आपका बेरोजगारी श्रम निकल के आता है। 38 है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे लिबरलाइजेशन, ठीक है। 39 से वे संसाधन जो निष्कर्षण के कारण अवशोषित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं तो उनको हम लोग अनवीनीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। 40 नंबर में है गरीबी का दुस्तर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था तो ये रेगनर नकरसे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये था आपका 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये है आपका वायरल क्वेश्चंस, ठीक है। इससे पहले मैंने मॉडल सेट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। इंग्लिश का भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स का भी दिया हुआ है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।